जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये लोग कर्जे से लिया हुआ धन को अपना फॉरेन रिजर्व मान रहे हैं। जबकि एक पैनलिस्ट ने भारत के रिजर्व के बारे में जिक्र करते हुए पूछा कि भारत का रिजर्व देखो, अगर देख लोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि ये भारत का जिक्र हर समय करते रहते हैं। लेकिन भारत की ग्रोथ, भारत के लोगों को मिल रही सुविधाएं, जम्मू एंड कश्मीर को में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में कभी जिक्र करना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि भारत की सरकार हर नागरिक का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे कर्जे में पाकिस्तान को इमरान खान ने इतना परेशान कर दिया है कि पूरा पाकिस्तान कर्जे में बह गया और बिकने के कगार पे आ चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बढ़ाए हैं आपकी हुकूमत ने, उस पर हुकूमत बड़ी नाजा है, बहुत उस पर फख्र करती है, उसको अपनी अचीवमेंट समझती है। लेकिन डॉक्टर जुबैर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये सारा का सारा मांगा हुआ पैसा है, ये बोरोड पैसा है, ये तो हुकूमत ने गिरवी लिया हुआ है। देखें, मैं तो डॉक्टर साहब जो हैं मेरे से तालीम याफ्ता भी ज़्यादा हैं, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन चले एक छोटी सी बात ही कर लेते हैं मिसाल देकर। मैं अपनी मिसाल लेकर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ, मेरे असासे 5 करोड़ रुपए के हैं और मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं। अब 20 लाख समझे कि जो मेरे बैंक अकाउंट में, उसको रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक गाड़ी जो है वो मैंने लीज पे ली हुई है 50 लाख की। अब आप मुझे ये कहेंगे कि यार इसने 50 लाख बैंक का कर्जा देना है और इसके बैंक में जो 20 लाख रुपए पड़े हैं तो ये इसके नेगेटिव रिजर्व है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो ये एक आम आदमी की डेफिनेशन है। फिर अब इसको फैला दें, पूरी दुनिया पे कर दें। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें। हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर है। आपको पता है इंडिया की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितनी है? अगर आप किसी भी मुल्क के रिजर्व्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे तो उसका साइज बिल्कुल अलग हो जाएगा। बताएं ना कितनी तो है, ये को पता चलना नहीं होता। ये आप कितनी है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी? देखें, 350 से 400 अरब डॉलर, 350 से 400 अरब डॉलर उसके, अगर आप सारे डिपॉजिट्स एनआरआई के और उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज उठा लें, ठीक है ना। तो ये जो तरीकेकार हमारे करने, देखें आप अंडू करना चाहें ना तो बहुत सारी चीजें, मैं अभी बैठे बैठे आप सारों को भी अंडू कर दूंगा कि जी इसके इतना कर्जा है, इसके इतने पैसे। एट द एंड ऑफ द डे एक रिजर्व्स बेंचमार्क है, किस मुल्क का कर्जा नहीं होता। अब आप आ जाएं डेट टू जीडीपी पे। आपका मकसद कहने का ये है ना कि आपका कर्जा ज्यादा है, तो डेट टू जीडीपी जो है हमारा पिछले साल जो है पाकिस्तान की तारीख में 15 साल में पहली दफा डेट टू जीडीपी में कम हुआ है, पूरी दुनिया का बड़ा। फिर आप आ जाए कि कहते हैं कि इस हुकूमत ने कर्जों की लाइन लगा दी। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले। पाकिस्तान का एवरेज कर्जा जो 3 सालों में पिछली इस हुकूमत ने लिए पर साल का 3.3 अरब डॉलर, यानी 3 सालों में 10 अरब डॉलर। मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में 4.5 अरब डॉलर पर एनएम के हिसाब से लिए है, और ये मैंने कंफर्म कर लिया अपने ईईडी इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट से भी नंबर। तो आप कहीं से भी बात करेंगे ना, अगर आप बोले रोजाना बोले कर्जा कौन सी हुकूमत ने नहीं लिया, कौन सा मुल्क नहीं लेता, कौन सा कारोबारी नहीं लेता। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, हम तो ये सुनते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया पिछले 3.25 साल में कर्जे उतारने के लिए। अब आप सुनते हैं ना, आप अगर कभी डाटा पे खुद बैठे मेहनत करें तो आप यकीन करेंगे, और बल्कि मेरे से मिले, मैं आपके सामने डाटा पेश कर दूंगा अगली दफा। मैं आप सुनने सुनाने की क्या जरूरत है, जो हकीकत है हम साकिब शानी से मदद करें हमारी। ये कहते हैं हमने कर्जा लिया ही नहीं ज्यादा, नून ने इनसे ज्यादा लिया था। हाँ, ये कह रहे हैं हमें तो कुछ और खबर है कि इन्होंने नून से ज्यादा लिया। साकिब शानी साहब मदद फरमाए जरा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि कर्जा ज्यादा लिया है एब्सोल्यूट टर्म्स में, मगर अदायगियां भी ज्यादा हुई हैं। तो ये अगर आप देखें कर्जा क्यों लिए, और हम कर्जे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बैरूनी कर्जों की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी कर्जा बेसिकली दो वजूहत की वजह से हुकूमत ने लिया है। एक तो करंट अकाउंट खसारा जो है उसका पूरा करने के लिए, और दूसरा सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं है, इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है वो बिलो द लाइन जो बैरूनी कर्जाजात की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ गई है।
तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 2015 में हम 7 अरब डॉलर जो है हर साल का अदायगी होती थी हमारी, आज वो तकरीबन कोई 15 से 17 अरब डॉलर पे पहुंची हुई है। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है खसारा पूरा यानी जो 7 अरब का सूद पे करते थे वो 15 से 17 अरब हो गया। बिल्कुल। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस हुकूमत को 3 साल से औसतन जो मिल रही है वो 27 अरब डॉलर की सालाना है। तो इसलिए बोरोइंग इनकी ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि औसतन 3 बिलियन डॉलर है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये एक्चुअली 27 बिलियन डॉलर की हमारी नेट रिजर्व नेट ग्रॉसरी में नेट की बात कर रहा हूं। लेकिन आपकी तरफ आता हूं, अकील करीम देख साहब, आपका एदाद व शुमार पे बड़ी गिरफ्त होती है। इस हुकूमत ने ज्यादा कर्जे लिए हैं अंदरूनी और बैरूनी, या कम लिए? मैं आपको 3 साल के फिगर दे देता हूं। 3 साल में पीटीआई ने 46 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है, 27 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट की है, रह गया 19 अरब। 6.5 बिलियन डॉलर उन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट की है। अब 6.5 बिलियन 19 में से आप निकाल दो तो 12.5 रह गए या 13 रह गए, ठीक है। 12.5 में से 7.5 बिलियन डॉलर इन्होंने अपने रिजर्व बढ़ाए हैं। अब 12.5 में से 7.5 निकाल दो तो 5 बिलियन डॉलर टोटल कर्जा इन्होंने लिया है नेट ऑफ 3 साल में। ये आपका एक्चुअल फिगर है। अब अगर हम पीछे चले जाते मुस्लिम लीग नून के 5 साल उठा लेते तो 5 साल में मुस्लिम लीग नून ने 14 बिलियन डॉलर के कर्जे में इजाफा किया है और इन्होंने 3 साल में 5 बिलियन डॉलर, अगले 2 साल में मैक्सिमम 4 बिलियन डॉलर या 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होगा। ये सारे फिगर एक्यूरेट फिगर है, इसको रीचेक करवा ले आप। फिर इनकी फिस्कल मैनेजमेंट, अच्छा अब जरा इसी पे रुके, मैं फिर आऊंगा आपके पास वापस। जी जुबैर साहब, इस पे कोई कमेंट कीजिए कि नेट फिस्कल मैनेजमेंट, नेट फिस्कल मैनेजमेंट, ये देखिए बात सुनिए, ये इकोनॉमिक सी बातें हैं, ये उसमें नहीं वो कह रहे हैं मैं आपको समझाऊं, प्रिंसिपल उतारा है। मेरे भाई मैं समझाऊं आपको, ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आप रिजर्व्स को अपने पैसों से सिर्फ तब बढ़ा सकते हैं जब आपका करंट अकाउंट का सरप्लस हो। अगर आपका वहां टेक्निकल इशू है ना, तो यार टेक्निकल इशू नहीं है यार, ये आमदन और खर्चे का फर्क है। जब आपका आमदन कम है, खर्चा ज्यादा है और उसके बावजूद आपका रिजर्व बढ़ रहा है तो वो लाजमी बोरोड रिसोर्सेज हो रहा है। अकील करीम ने एक्सप्लेन किया। यार देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जितनी भी रिजर्व्स की इंक्रीज है, दिस इज विद बोरोड रिजर्व। पूरी एक बैलेंस शीट एक्सप्लेनेशन दी है 46। मैंने सुना, वो मैं आपको वो अलग बात है कि वो भी हम देख लेंगे, वो तो मेरे सामने नहीं है, मैं खड़े नहीं 46। लेकिन मैं जो अपनी पहली वाली बात थी ना कि योर रिजर्व्स आर ऑल बोरोड रिसोर्सेज, बिकॉज हमने इतने करंट अकाउंट सरप्लस रन ही नहीं किया। आप कहते हैं कि बोरोड रिसोर्सेज से रिजर्व नहीं बनाने चाहिए? नहीं यार, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं जो भी है वो बोरोड रिसोर्सेज से है। देखिए ना, आपने तो मुजम्मिल ने एक्सप्लेन किया ना कि बोरोड में कोई खराबी नहीं है। नहीं, बात सुना, खराबी नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसको तो आप ये जो कह रहे हैं कि आपने ज्यादा बोरिंग करके वहां रख दिया, ये कोई ऐसा कमाल नहीं है। ये इसको आप जाया मत करें। मैंने ये कहा, ये आपने कमाई नहीं है, ये आपने बोरो किए हैं। अकील करीम सर, ये इस पे थोड़ा सा कर दें क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। कि जो हुकूमत बोरो करके रिजर्व्स बिल्डअप किया है, ये अच्छा है या बुरा है? देखें मेरे भाई, अगर आप रिजर्व बिल्ड नहीं करेंगे तो आपकी करेंसी पे अटैक होगा और करेंसी पे जब अटैक होगा तो आपका रुपी वीक होगा। आपकी मजबूरी है कि आपको रिजर्व को 3 महीने से ज्यादा का रखना है। 3 महीने की इंपोर्ट का बिल आपके पास होना चाहिए। अगर 3 महीने की इंपोर्ट का बिल अगर आपके पास नहीं होता तो आपकी रेटिंग पे भी इंपैक्ट आ सकता है और आपकी करेंसी भी वीक हो सकती है। तो ये तो हर सूरत में मजबूरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखते तो फिर तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा मुश्किल टाइम हमें देखना पड़ेगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम जो रिजर्व बढ़ाते हैं उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है क्योंकि हम बोरो करके रिजर्व बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक के पास आपका रिजर्व पड़ा होता है उस पर हमें कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम ज्यादा तकलीफ में जा सकते हैं और ये आपकी मजबूरी है। और मिनिमम 3 महीने क्या इंपोर्ट बिल के बराबर आपको रिजर्व रखना ही रखना है। इससे कम अगर आप रखेंगे तो मैं समझता हूं और ज्यादा नुकसान हो सकते हैं।